हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा बंसल आपके भक्ति चैनल में आपका स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ध्यान की। माता के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए। काफ़ी ऐसे भक्तजन हैं जो माता के ध्यान करना चाहते हैं, उनके चरणों में लगाना चाहते हैं, पर लग नहीं पाता। कारण कारण क्या है कि हम एक जो तीनों हमारा माइंड, बॉडी और सोल है, उसको भी हमें कनेक्ट करना होता है, तब जाकर हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी माता के चरणों के ध्यान के लिए। माता के चरणों में ध्यान कैसे लगाएं। सबसे पहले तो अगर आपने कोई गुरु धारण कर रखा है तो आप पहले उसको नमस्कार करें, आसन पर बैठ जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम माता को हम कई बार देवी कहकर उसकी ध्यान साधना करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, देवी को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है। माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, तो हम उसको माँ कहकर उसका ध्यान करेंगे। माँ को कुछ ज़्यादा प्रसन्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर ही प्रसन्न हो जाती है, उसकी स्माइल से ही प्रसन्न हो जाती है। उसी तरह हम एक माँ वो ध्यान करेंगे, एक माँ और बच्चे की तरह एक रिश्ता माँ और बच्चे का रखेंगे। इस भगवान का भक्त से प्रेम का रिश्ता रखेंगे हम, क्योंकि प्रेम में से ही पाया जा सकता है, उसको साधना से भी नहीं पाया जा सकता, उसको युगों तक तपस्या करके भी नहीं पाया जा सकता, और प्रेम से हम उसको बहुत जल्द पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आसन पर बैठ जाएं, माता के स्वरूप का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। और मन में जब आप ध्यान लगाने बैठें तो मन में किसी तरह का किसी के लिए कोई गिला शिकवा ना हो, कोई द्वेष की भावना ना हो। बस मन को ये भाव कि मुझे अपनी माँ से, अपने ईश्वर से, अपने कनेक्शन जोड़ना है, उसका सच्चा प्रेम पाना है। हमें प्रेम के भाव से ही हमें उससे कनेक्ट होना है। तो फ्रेंड्स, माता के चरणों का ध्यान करते हुए, उसके कोमल चरणों का ध्यान करते हुए और इसमें हम अपनी मानसिक पूजा ज़्यादा रखेंगे। हमें सामान को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हम मानसिक रूप से इस ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप करते हुए। जैसे आसन पर बैठ गए आप, मंत्र जाप, आपका जो गुरु मंत्र है, आप उसको उच्चारण करते हुए माँ का ध्यान करें। अगर किसी ने गुरु मंत्र नहीं भी ले रखा है तो आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, क्योंकि काशी में अभिमुक्त नगरी है, वहाँ के शिव ही गुरु हैं। वहाँ जो भी अपनी इस देह त्यागता है वो मुक्त हो जाता है। तो हम शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे की ध्यान प्रक्रिया का शुरू करते हैं। गुरुजी का ध्यान, गुरु मंत्र को नमस्कार करते, गुरुजी को अपने अपने गुरुओं को नमस्कार करते हुए, उनके चरणों को वंदन करते हुए आगे माता के चरणों को वंदन करें, नमस्कार करें। इसके बाद माता के अपने मानसिक रूप से, अपने माइंड से, अपने आंखें बंद करके अंतर मन से माता को हृदय में स्थान देते हुए उनका ध्यान करें। उनको चरणों को नमस्कार करते हुए उनको रोली से तिलक लगाएं, मस्तक पर रोली से तिलक लगाएं, फूलों का हार पहनाएं, उनको
धूप दीप दिखाएं, उनके जो हाथों में अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं उनका भी ध्यान करें, सिंह पर बैठी है उसका भी ध्यान करें, अपने अंतर मन से उनके चोले का ध्यान करें, जो उन्होंने रूप धारण कर रखा है उनके आभूषणों का ध्यान करें, और उनकी मन ही मन में वंदना भी करें। और ध्यान करें कि जब जैसे माता एक बड़े से शेर पर विशाल रूप में खड़ी है और उसके सामने हजारों सूर्य जैसे एक साथ निकल गए हों, इतना प्रकाश माँ के अंगों से उसके स्वरूप से निकल रहा हो। आपको ये ध्यान करते हुए, माता की हर चीज़ का ध्यान करते हुए, वंदना करते हुए, नमस्कार करते हुए, अपने मंत्र का साथ में मंत्र जप भी चलता रहे और मानसिक रूप से ये पूजा भी चलती रहे। अपने हृदय में स्थान देते हुए ये प्रक्रिया करनी है आपको। और इसके बाद जब आपका ये सब पूजा हो जाए, इसके बाद आप भोग भी मानसिक रूप से ही लगाएं, क्योंकि मानसिक पूजा बहुत ज़्यादा सफल मानी गई है। मानसिक पूजा में भोग आप हलवा, छोले, पूरी सब व्यंजन बनाएं, फल, मेवा, फ्रूट, जो माँ को आप अर्पण कर सकते हैं, जो भी भाव उस वक्त उत्पन्न होता है वो सब आप उसमें करें। माँ को उस टाइम मानसिक रूप से लाने में, खिलाने में कोई पैसा नहीं लगता, तो आप मानसिक रूप से उनको वो सब चीज़ें अर्पण करें। इसी तरह ध्यान करते हुए जब आपका यह भोग प्रसाद तक भी पूरा हो जाए, इसके बाद आप माता के चरणों में प्रार्थना करें। ब्रह्मांड में ही ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि की रचयिता माता रानी माँ, इस जगत का कल्याण करने वाली माँ, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इस सृष्टि की संचालक माँ को प्रणाम है। हर जीव की, हर प्राणी की जो भोजन व्यवस्था करती है, उदर पूर्ति करती है, उस माँ को प्रणाम है। जो हर जीव के अंदर विराजमान है, उसको सर्वव्यापक है, उसको नमस्कार है। हवा के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, जो हर तत्व में विराजमान है, पृथ्वी रूप में, आकाश में, मंडल में, वायु में, आपको नमस्कार है। इस कण कण में व्यापक उस माँ को नमस्कार है। ऐसे करते हुए, बारंबार नमस्कार करते हुए, आपको इसके बाद आपको अपने लिए भी प्रार्थना करनी है कि माँ हमें बुद्धि दो, हमें जिस उद्देश्य से आपने हमें इस धरती पर भेजा है, उस उद्देश्य पर हमें चलाओ, हमारा कल्याण करो, हमें बुद्धि दो। हम सबका कल्याण, हमारे मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से किसी का भी बुरा ना हो, ना ही शारीरिक रूप से किसी का बुरा हो। हमें उस मार्ग पर चलायमान करो माँ। आपके लिए आपने जिस उद्देश्य से हमें भेजा है वह मकसद, उसी रास्ते पर हमें चलाओ और दुष्टों और कष्टों और संकटों से हमारी रक्षा करती रहो, और जो भटक गए हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करो। जय माता दी।